हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य किसके बारे में बात करेंगे? मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। एक चीज, मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग कौन से में? भाग नंबर 4A में। किसमें? भाग 4A में। देखो, भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद है 51A में। देखो, 36 से 51 तो नीति निर्देशक तत्व होते और 51A में क्या थे? मूल कर्तव्य। 51 में क्या? मूल कर्तव्य। जब संविधान बनाया गया था उस समय मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। क्या कह रहा है कि जो मूल संविधान जब बनाया गया था संविधान समिति के द्वारा, उस समय हमारे कोई मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन कब? 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह हुआ था। 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था ये? 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इस संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में भाग 4, कौन सा भाग बनाया? भाग 4A। 4 तो पहले ही था, लेकिन जब ये जोड़ा, इसका मतलब होता है मूल संविधान में नहीं था। और एक कैपिटल लिखा, इसका मतलब होता है अपने आप में एक भाग है, अपने आप में एक अनुच्छेद है। तो भाग 4A, इसमें क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य जोड़े गए। और एक अनुच्छेद बनाया गया। और अनुच्छेद कौन सा बनाया गया? 51A। कौन सा अनुच्छेद बनाया गया? 51A अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो एक प्रश्न आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है। इस समय हमारे जो नागरिक थे, हमारे जो देश में रहने वाले हर नागरिक के मूल कर्तव्य कितने बनाए गए? इस समय थे हमारे 10 मूल कर्तव्य। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय प्रत्येक नागरिक के कितने 10 मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य। कितने थे? 10। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने? वर्तमान में मूल कर्तव्य अब कितने? वर्तमान मूल कर्तव्य कितने? इस समय मूल कर्तव्य है 11। तो ये 11वां कौन सा मूल कर्तव्य है? तो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। कब हुआ? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। याद रखना, केवल एक मूल कर्तव्य, और वो कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हो सकता है? इस पूछ लीजिए, या मूल कर्तव्य से पूछा प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो उस समिति का नाम था सरदार सरवण सिंह समिति। कौन सी समिति है? सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार सरवण सिंह थे। इसके अलावा 3 सदस्य और थे। तो इस सरदार सरवण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। देखो, राज्य के कर्तव्य है वो तो नीति निर्देशक तत्व में जो भी बातें लिखी हुई वो राज्य के कर्तव्य, जबकि मूल कर्तव्य क्या था? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, देश के प्रति वो क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें है मूल कर्तव्य में। तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए किस समिति की सिफारिश जोड़ा गया था? सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर केवल मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, बल्कि जो 42वां जो संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ये पूरा संविधान संशोधन हुआ था वो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ था।
पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। एक बात। दूसरी बात, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो ये मूल कर्तव्य लिए गए थे सोवियत संघ से। कहाँ से, किस देश से ले गया? ये मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे? यह सोवियत संघ के लिए गए। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए मूल कर्तव्य। हर नागरिक का अपना अपना मूल कर्तव्य होता है, तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रश्न आ जाता है ये मूल कर्तव्य लिया गया सोवियत संघ से लिए गए। किस देश से लिया गया? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए थे। अब मूल कर्तव्य कितने? 11। पहला मूल कर्तव्य अच्छी तरह याद कराऊंगा, एक एक मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य क्या? पहला मूल कर्तव्य है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक, क्या कह रहा है कि भारत में रहने वाले जो सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वह संविधान का पालन करे। हमारे देश का जो संविधान है वह संविधान का क्या करे? पालन करे। एक बात तो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श क्या चीज़ है? संविधान का पालन करे। संविधान के आदर्श क्या हो गया? संविधान के आदर्श, संविधान की जो भारत की जो संस्थाएं हैं उनका भी सम्मान करें। जो भी संस्थाओं, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, तो क्या हो गया? राष्ट्रगान। और क्या हो गया? राष्ट्रध्वज। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज। अब देखो यहाँ पे एक राष्ट्रगीत नहीं लिखा हुआ है, मूल कर्तव्य में कहीं भी राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? केवल राष्ट्रगान लिखा हुआ है। तो पहला मूल कर्तव्य क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है बस संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, यहाँ की जो संस्थाओं का, राष्ट्रगान का और राष्ट्रध्वज का क्या करे? सम्मान करे, उनका सम्मान करे, उनका सम्मान करना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये क्रमवार भी याद करना जरूरी है। मूल कर्तव्य तो ये क्रमवार कैसे याद करेंगे? हम देखेंगे संविधान में, हमारे देश में संविधान कितना? एक हमारे देश में एक ही संविधान है। एक है हमारे देश में राष्ट्रगान है जनगण मन, और एक है हमारे देश में तिरंगा, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, तो एक नंबर पर। तो ये क्या चीज़ है? एक ही है, तो इसलिए इसको क्या लेंगे भाई? राष्ट्रगान जिसमें आ जाए, राष्ट्रध्वज आ जाए, संविधान आ जाए, आदर्श संस्था, तो ये एक ही है, तो इसका क्या कहेंगे? एक नंबर पर हमारी ये चीज़ें हैं। पहला मूल कर्तव्य याद हो गया कि भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो हमारे देश के संविधान को पालन करेंगे, उसके आदर्श का, संस्थाओं का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। ये बात हो गई एक नंबर पे। अब दूसरा मूल कर्तव्य कौन सा? दूसरा मूल कर्तव्य है हमारे देश को जब आज़ाद करवाया था, स्वतंत्र करवाया था, तो स्वतंत्र कराने के लिए जो राष्ट्र संघर्ष किया, जो युद्ध किया, जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, तो उनको प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श थे, जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्शों का, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करें। महान आदर्शों का जो पालन करे, उन महान आदर्शों का क्या करे? सम्मान करे, उनका पालन करे। तो इसको कैसे याद करेंगे? 2 नंबर पे कैसे आएगा? आप देखो, जब भारत देश गुलाम था अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों से आज़ादी कराने में लड़ाई झगड़ा हुआ, और लड़ाई क्या हुआ? 2-2 हाथ करनी पड़ी। लड़ाई का मतलब क्या हुआ कि 2-2 हाथ करना माने लड़ाई करनी पड़ी, उन्हें झगड़ा करना पड़ा। तो 2-2 हाथ करना मतलब इसमें क्या हो गया कि स्वतंत्रता के लिए जो लड़ने के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिन महान संघर्ष, जो उनको स्वतंत्रता के लिए जो महान संघर्ष हुआ था, राष्ट्र संघर्ष को जो प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श थे, उनका पालन किया गया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे भाई। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने हाथ 2 हाथ के आपस में उन्होंने हाथ किया, यानी उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। तो हाथ करना माने 2-2 हाथ किया, मतलब क्या हो गया? 2-2 हाथ करना माने उन्होंने संघर्ष किया, तो इसका मतलब हो गया 2 नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हमारा मूल कर्तव्य कौन सा? तीसरा मूल कर्तव्य कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, किसकी? हमारे देश जो संप्रभुता, संप्रभुता, एकता, संप्रभुता, एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, संप्रभुता,
एकता और अखंडता। देखो 3 शब्द है, भारत की संप्रभुता एक, भारत एकता और अखंडता, इसमें 3 शब्द है। भारत की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखना और इनकी रक्षा करना, ये प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे तथा उसकी रक्षा करेंगे। तो ये 3 शब्द जिसमें आ जाए संप्रभुता, एकता, अखंडता, 3 शब्द दे रखे, इसका मतलब तीसरा मूल कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना तीसरा मूल कर्तव्य है। चौथा मूल कर्तव्य क्या? चौथा मूल कर्तव्य है, अब व्यक्ति 3 तो हो गया, चौथा मूल कर्तव्य क्या हो जाएगा 4 नंबर पे, देश की रक्षा करना। क्या करना? देश की रक्षा करना, देश की क्या करना? रक्षा करना। एक तो ये हो गया देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। आह्वान किए जाने पर क्या करना? राष्ट्र की सेवा करना। आह्वान किए जाने पर क्या करना? राष्ट्र की सेवा करना। वापस सुनो इसको, देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, ये उसका मूल कर्तव्य। आह्वान करता था बुलाना, आह्वान करता था बुलाना। बुलाए जाने पर देखो युद्ध हो जाए, भारत की सेना कम पड़ जाए, मान लो युद्ध हो रहा है, कोई किसी देश के साथ में सेनाएं थोड़ी सेना कम है, तो यदि हमको बुलाया जाए तो हम उस देश से उस समय हमारे जाकर देश की रक्षा करेंगे। तो बुलाए जाने पर, आह्वान के जाने पर राष्ट्र की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो 4 नंबर को आप ये मानो, 4 का अर्थ मानो आप, 4 का अर्थ क्या मानो? चाल, 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 4 क्या मानो? चाल। ये 4 है, इस 4 को आप क्या मानो? चाल। कहाँ चाल? देश की रक्षा करने के लिए चालो। कहाँ चालो? कि हमें बुलाया गया है इसलिए हमें देश की रक्षा करने के लिए चलना है। तो याद हो जाएगा 4 नंबर क्या हो जाएगा? देश की रक्षा करने के लिए चलना। तो ये हो गया 4 नंबर, 4 मूल कर्तव्य। 5वां मूल कर्तव्य क्या है? भारत के लोगों में समरसता। देखो क्या? समरसता, भारत के लोगों में समरसता प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, और समान भ्रातृत्व, और समान भ्रातृत्व, और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। जो धर्म, जो क्या? धर्म, भाषा, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही इसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। वापिस सुनो, भारत के प्रत्येक लोगों का कर्तव्य, क्या कर्तव्य? कि भारत के लोग में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित कोई भेद, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना लोगों में, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, कोई वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, प्रदेश के आधार पर राजस्थानी है, गुजराती है, ये मराठी है, तो इन प्रदेश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। तथा साथ में क्या, ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों से सम्मान की विरुद्ध ऐसी प्रथाएं हैं, तो उन प्रथाओं क्या करना? त्याग करना। ये 5 नंबर पे। अब 5 का कैसे करेंगे? देखो 5 नंबर, 5 का होता था 5, मान ली 5 आदमी, और जहाँ पे 5 आदमी एक जगह बैठते हैं, कितने आदमी? जहाँ पे 5 आदमी बैठते हैं, तो वहाँ कैसी भावना? एकता की, यानी भाईचारे की जहाँ भावना होती है वहीं तो 5 आदमी बैठेंगे। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में भाईचारा है, वहाँ पे 5 आदमी वहीं मिलेंगे बैठे हुए, कहीं नहीं मिलते जहाँ पे भाईचारा है। तो भाईचारा मतलब 5 मानी क्या हो गया? भाईचारा। और 5 नंबर में क्या हो गया? जिसमें भाईचारा हो, स्त्रियों की जो सम्मान को बातें हो, स्त्रियों के सम्मान की जो प्रथा हो उनका त्याग करना चाहिए। जहाँ भाईचारा हो, समरसता हो, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या भाई? भाईचारा है, ठीक है। तभी भाईचारा, जहाँ 5 आदमी भाईचारा, अभी इनमें किसी प्रकार का ना तो कोई भेदभाव होगा तो भाईचारा नहीं होगा। भाषा का आधार पर नहीं, इनमें धर्म के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर नहीं, तो इनमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। और जहाँ पे 5 आदमी बैठते हैं, यदि किसी महिला के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है तो उसका मना करेंगे।
तो 5 में क्या हो गया, 5 नंबर पे क्या हो गया, भाईचारा वाला, कि जो मूल कर्तव्य भाईचारा वाला मूल कर्तव्य है, जो समरसता हो, समान भ्रातृत्व हो, धर्म, भाषा, वर्ग, प्रदेश का कोई भेदभाव नहीं हो, स्त्रियों के सम्मान का वहाँ पर जहाँ किया जाता, वहाँ पे 5 आदमी बैठते तो वहाँ 5 भाईचारा हो गया। तो ये 5 नंबर पे क्या हो गया, ये वाला। छठा हमारा मूल कर्तव्य क्या, छठा क्या है कि हमारे जो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है, छठा क्या है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति, कौन संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, कौन संस्कृति, सामाजिक संस्कृति है। सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसको संरक्षित करना। 6 नंबर पे कि हमारे जो सामाजिक जो संस्कृति है, इसकी समृद्ध विरासत को महत्व देना और इसको संरक्षित करना, ये 6 नंबर पे है। इसको याद करें, कैसे याद करें, इसको याद करने का 6 मानी छठ। देखो इस 6 को मान लो छठ, क्या माने, छठ, प्रथम, दूज, पड़वा, दूज, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, सप्तम, आगिन, छठम, तो ये हो गया छठ। और एक देखो बिहार में एक त्यौहार मानते छठ पूजा, एक बहुत बड़ा त्यौहार है छठ, बिहार का छठ पूजा। तो ये छठ, तो छठ का मतलब क्या, छठ पूजा करती है, हमारी संस्कृति का हिस्सा, हम उसके दिन व्रत करते थे, क्या हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो सामाजिक इस पूजा करते तो हमारी संस्कृति को हम समृद्ध करते हैं। तो सामाजिक संस्कृति मान, छठ मान क्या होगा, सामाजिक संस्कृति का उद्धार करना, उनको विकसित करना, विरासत करना, उनको महत्व देना, रक्षा करना संस्कृति की। तो ये क्या हो गया 6 नंबर पे। 7वां नंबर पे क्या हो गया, 7वां नंबर देखो वन। हमारे देश में जो वन है, और वन, झील है, हमारे देश में जो झील है, हमारे देश में नदियां हैं, वन, झील, नदियाँ, और जो वन्य जीव है, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के दया भाव रखना। प्राणी मात्र पर क्या करना, दया, सुधार करना और प्राणी मात्र के दया भाव रखना। अब देखो इस कैसे याद करेंगे, वन्य, झील, नदियों और वन्य जीव सहित पर्यावरण की रक्षा करना, उनमें जो कोई कमी हो पर्यावरण में सुधार करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये है हमारा 7वां मूल कर्तव्य। अब देखो 7 का अर्थ क्या होता है, साथ। अब साथ, अब देखो एक आदमी अपने साथ किसको लेके चलता है, जो बोल नहीं सकता, जो मान लो कोई बोल नहीं सकता, लाचार हो, कोई विकलांग हो, ऐसे आदमी साथ लेके चलते। तो साथ लेके क्यों चलेंगे। अब देखो यहाँ साथ लेके वन्य जीव को हम साथ लेके चलना चाहिए। वन्य जीव ये मूक प्राणी है, ये कुछ अपनी समस्या नहीं बता सकते, बीमार हो जाए तो भी नहीं कह सकते वन्य जीव। तो हमें वन्य जीवों को साथ लेकर के चलना, वनों को साथ लेकर चलना, वन लगाने, इनको वनों काटना, इनको साथ लेकर चलना, झीलों को, नदियों को ये साथ लेकर चलना। और जहाँ साथ लेकर चलने वाली भावना, वहाँ पर वन्य जीव हो, इनको साथ लेकर चलने वाली जहाँ भावना आती है, तो वहाँ पे कौन सा मूल कर्तव्य, 7वां मूल कर्तव्य हो गया ये। 8वां मूल कर्तव्य, 8वां मूल कर्तव्य मानवतावाद। कौन सा वाद, मानवतावाद। देखो मानवतावाद, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। देखो किनमें, मानवतावाद में, एक तो क्या मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करना। अब देखो कैसे याद करेंगे, 8 नंबर पे ये मानवतावाद है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ज्ञानार्जन करना। 8 को आप मानो, 8 माने क्या होता है, ठाठ। 8 का माना, 8 का क्या माना, 8 का मन क्या माना, ठाठ। क्या माना, ठाठ। अब देखो एक आदमी का ठाठ कब होंगे, मौज मस्ती कब होगी, ठाठ जब उसके पास पैसा होगा, जब वो पुरानी परंपरागत प्रथाओं को छोड़ेगा तभी तो ठाठ रहेंगे। तो परंपरागत प्रथाओं छोड़ा तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाएगा, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा। कौन सा दृष्टिकोण अपनाएंगे, जब परंपरागत प्रथाओं छोड़ा तो कौन सा दृष्टिकोण अपना, उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक तो ये हो गया। और पैसा कब होगा, ठाठ करने के लिए पैसे से। तो पैसे कब होगा, जो उसमें ज्ञान होगा, जब वो ज्ञान अपने आप आएगा, तो अपने आप आदमी जब उसमें ज्ञान होगा तो पैसे अपने आप कमा लेगा।
और पैसे करने, तो अपने आप जब पैसा लो तो अपने आस आदमी आएंगे तो उसको कहते भाईचारा मानवतावाद भावना होगी इसके पास में। तो जब मानवतावाद हो गया तो उसके पास तो मानवतावाद हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन से नंबर का, 8वें नंबर का मूल कर्तव्य है। अब 9वां नंबर पे याद करो, 9वां पे कौन सा जाएगा, हमारे देश की जो हमारे 9वां नंबर पे याद करना, हमारे देश की जो संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति, जैसे स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, सार्वजनिक चीज़ें, विद्यालय, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सब सार्वजनिक संपत्ति। इन सार्वजनिक संपत्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि क्या करना, रक्षा करना हमारा कर्तव्य, हर नागरिक कर्तव्य कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा प्रत्येक कर्तव्य है, सुरक्षा करना। यहाँ यदि कोई हिंसा होती है तो हिंसा से दूर रहना, हमें हिंसा नहीं करना, हिंसा को शांत करने किसी प्रकार की, यदि कोई हिंसा हो जाती है तो इस हिंसा से दूर रहना, हमें हिंसा करनी नहीं, हमें हिंसा को रोकना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये कौन सा मूल कर्तव्य, 9वां, कौन सा मूल कर्तव्य है, 9 नंबर पे मूल कर्तव्य है। 10वां मूल कर्तव्य कौन सा, 10 नंबर पे मूल कर्तव्य, 10 नंबर पे देखो, 1 से लेके और 10 तक जो सबसे उत्कृष्ट अंक, ज़्यादा अंक किस में आते हैं, परीक्षा में भी जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें 10 नंबर तक के परीक्षा टेस्ट होते हैं। तो 10 में उत्कृष्ट नंबर किसका, जिसको 10 में से 10 नंबर आए वो सबसे उत्कृष्ट है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो उत्कृष्ट याद करेंगे, व्यक्तिगत, 10वां नंबर है हमारा, कौन सा मूल करते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, कौन सा व्यक्तिगत हो गया और हो गया सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, व्यक्तिगत हो और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। कोई व्यक्तिगत हो चाहे कोई सामूहिक क्षेत्र, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक क्षेत्र हो, कोई सा क्षेत्र व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक क्षेत्र हो, उन सभी में उत्कृष्टता के लिए उच्च शिखर पर, कोई भी व्यक्ति होता वो अपने उच्च शिखर पर जाने के लिए प्रयास करता, उत्कृष्टता के जो प्रयास करता है करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर पर उपलब्धि हासिल करे, उत्कृष्टता की ओर पहुँचे। तो वे कौन सा मूल कर्तव्य हो गया, हमारा 10वां मूल कर्तव्य हो गया कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए जो प्रयास करना, ताकि राष्ट्र का लगातार उच्च स्तर पर पहुँचे। यानी जो 10 में से 10 नंबर लाए, उत्कृष्ट हो तो उत्कृष्ट माने 10वां मूल कर्तव्य हो गया, उत्कृष्टता पर पहुँचे, ये हो गया 10वां। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा, प्रत्येक माता पिता का, सभी का अपना कर्तव्य होता है, जो अपनी संतान होती है, जो 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं, कितने वर्ष के, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना हमारा कौन सा मूल कर्तव्य हो गया, 11वां मूल कर्तव्य, उपलब्ध करवाना, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य हो गया। इस प्रकार हमने 11 मूल कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक के 11 मूल कर्तव्य दे रखे हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य, में कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि कर्तव्य नहीं निभाए तो क्या हमें कोई होगी, नहीं, ये कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हमें इस मूल कर्तव्य में किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान नहीं। लेकिन जैसे हमने वन्य जीवों को मार दिया, रक्षा किया नहीं, केवल उनको मार दिया, तो जो वन्य जीव का जो अधिनियम है उस अधिनियम तो हमें सजा मिल सकती है। राष्ट्रध्वज का हमने सम्मान नहीं किया, अपमान कर दिया मान लीजिए राष्ट्रध्वज का, तो उस कानून के तहत हमें सज़ा मिल सकती है। मूल कर्तव्यों के तहत सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन जो अलग अलग कानून है उन कानूनों के तहत हमें सज़ा मिल सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्र की, वो प्रत्येक अपना जो मूल कर्तव्य वो निभाना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा करनी, सब प्रकार के मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य उनको निभाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब